चौथे क्लास है 5 जनवरी 1968 शुक्रवार। रिकॉर्ड चला है तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के, हुआ जीवन अमूल है और ही बदले जाए। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, समझाते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, क्योंकि नॉलेजफुल है ना। जरूर आत्मा ही नॉलेजफुल है, परंतु कर्मेंद्रियों के बिना बताए कैसे सकेगी कि क्या नॉलेज है। अब ये गीत तो मनुष्यों का बनाया हुआ है, माला फेरते फिरते कितने युग हुए, ये तो कोई भी नहीं जानते। ऐसे ही गीत बनाई दिया है। पहले पहले तो बाप की पहचान होनी चाहिए। बाप ही की महिमा के गीत गाए हुए हैं कि परमात्मा ही नमः। अब उस पी का नाम तो चाहिए। परमपिता परमात्मा का नाम है शिव और आत्माएं तो सभी है। आत्माओं के पिता का नाम शिव, जिनको कहते हैं परमात्मा ही नमः। वो है तो निराकार, फिर भी उनका नाम शिव बाप और बच्चे सब शालिग्राम। कहीं पर भी तुम ब्राह्मण भाषण करते हो तो पहले पहले नाम लेना है शिव परमात्मा ही नमः। अब परमात्मा है कौन? क्या परमात्मा और भगवान में फर्क है? है तो एक ही। उनकी पूरी पूरी महिमा करनी चाहिए। जैसे कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, पहले पहले तो परमपिता परमात्मा की महिमा पर समझाना चाहिए। परमात्मा कौन है? हम बाप की महिमा करते हैं। उनका नाम है शिव और वो ऊंचे से ऊंचे है। उनको ईश्वर भगवान भी कहते हैं और पतित पावन भी वही है। वो है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, संपत्ति का सागर। ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, तो जरूर शांति भी तो स्थापन कर सकता होगा। उससे ही वर्षा मिल सकता है। यहाँ पर तो तुम सभी कहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। पहले पहले तो ये पता होना चाहिए कि विश्व में शांति कब थी और फिर कब होनी चाहिए। कब थी सो हम आपको भगवान की बताई हुई श्रीमत पर सुनाते हैं। वो भगवान ज्ञान का सागर है, वो बाप ही है। बाकी तो जो भी गुरु लोग हैं वो तो भक्ति के सागर हैं, कर्मकांड के सागर हैं। और भक्ति में कर्मकांड तो अनेक प्रकार के होते हैं।
ज्ञान तो एक ही है, जिस ज्ञान से सदगति होती है। ज्ञान सागर से, ज्ञान से ही सदगति होती है। भक्ति है अज्ञान, उस अज्ञान से दुर्गति होती है। हम बाप की महिमा करते हैं, वो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। ये बात जरूर समझाना चाहिए। जब सतयुग था तो एक ही देवताओं का धर्म था, और बाप तो है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। उनको ही राम भी कहा जाता है। राम के राज्य में शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। क्या बात, कौन से जल की बात है? जानवर भी जल पीते हैं क्या? जानवर जैसे कर्म हुए हैं जिनके, उनमें अनेक प्रकार के जानवर हैं, कोई बकरी जैसे भी है। मूर्ति में दिखाया है ना, क्या दिखाया है? बाप कहते हैं वास्तव में त्रिमूर्ति में एक बकरी भी है, एक शेर भी है, तो दोनों इकट्ठे जल पीते थे। ये गायन है कहाँ का? संगम युग का। वहाँ पर अशांति हो नहीं सकती है। अभी तो है रावण राज्य। इस रावण राज्य में सभी आसुरी संप्रदाय, अब आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बाप की श्रीमती ही बनाती। पहले तो बताना चाहिए कि शांति स्थापन करने वाला बाप है। वास्तव में तो हम आत्मा का स्वधर्म ही है शांत, और शांति धाम जहाँ पर आत्माएं रहती है, उसे शांति धाम कहा जाता है। सत्य को सुखधाम कहते हैं। उसके एवज में कलयुग को दुखधाम कहते हैं। तमो प्रधान है ना, तो कलयुगी दुखधाम में फिर विश्व में शांति कैसे हो सकती है? जरूर शांति तो होगी शांति धाम में, और यहाँ पर तो शांति तब थी जब एक ही धर्म एक ही राज्य था। बाप जो पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, वो ही स्थापना करते हैं सुख और शांति की। सतयुग में सुख भी था, शांति भी थी। वहाँ दो हाथों की ताली बज न सके, क्योंकि धर्म ही एक होता है। उसको कहा जाता है हेवन। नाम दिया क्या है? हेवन। तू नहीं है। कहते भी हैं कि 5000 वर्ष हुए जबकि देवी देवताओं का राज्य था। जरूर एक ही राजा था,
तो विश्व में शांति थी, फिर वो ही अब रिपीट होगी। परंतु अभी तो ये तमो प्रधान दुनिया है, मनुष्य सभी तमो प्रधान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, पत्थर बुद्धि है। बोलो, विश्व का मालिक बाप, उसने जो हमको समझाया है वो हम आपको समझाते हैं। बाप ने कहा है कि मैं साधारण तन में आकर के विश्व का कल्याण करता हूँ। ब्रह्मा के तन में कल्याण नहीं करता, साधारण तन नहीं है क्या? एक तरफ कहते हैं कि असाधारण पर्सनालिटी थी, दूसरी तरफ बता देती है साधारण है। अगर साधारण तन में ही पाप आकर के शांति स्थापन करते हैं तो रिजल्ट शांति का आना चाहिए ना। वो साधारण तन भी चला गया और शांति तो स्थापन हो ही नहीं, तो जरूर साबित होता है कि कोई दूसरा साधारण तन है जिसे वास्तव में साधारण कहा जाए। अभी बाप समझाते हैं, मैं आकर के साधारण तन में विश्व का कल्याण करता हूँ और सतयुग की स्थापना करता हूँ। ये समझने की बातें हैं। पहले पहले तो महिमा करनी है बाप की, वही शांति सुख और पवित्रता का सागर है। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पहनो तो तुम पवित्र बनो, पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। तो जरूर संगम युग होगा, तब तो मृत्यु लोक से अमर लोक में जाएंगे। मृत्यु लोक और अमर लोक का संगम है। नई दुनिया को ही अमर लोक कहा जाता है। माना सतयुग का जो अंतिम भाग है उसमें अमर लोक तैयार होता है, और पहले क्या होता है? मृत्यु लोक होता है। सिर्फ हद का होता है या बेहद का भी होता है? बेहद का भी मृत्यु लोक होता है। पहले पहले पक्का निश्चय किसी को बैठता नहीं, सब निश्चय के चक्र में आते रहते हैं, जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं। परंतु संगम युग के अंत में सब निश्चय बुद्धि हो जाती है। तो कहेंगे अमर लोक, नई दुनिया को ही अमर लोक कहा जाता है, और वो आत्माओं का लोक है। जहाँ आत्माएं ही रहती हैं, शरीर वहाँ होते नहीं है, उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। आत्मा बहुत छोटी बिंदी है, उस बिंदी में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। उन बिंदी बिंदी आत्माओं में जो पहले पहले आते हैं वो 84 जन्मों का चक्कर लेते हैं। फिर कुछ आत्माएं जो पिछाड़ी तक भी आती रहती है, तो आदमशुमारी बढ़ती जाती है। पांच जनवरी 1968 की वाणी का दूसरा पेज।
जो अंत में आत्माएं आती हैं 1-2 जन्म पाठ बजा करके बाकी शांति धाम में जाकर ठहरते हैं। अभी वेद के बाप कहते हैं कि देह सह देह के सभी धर्म छोड़ माम एकम याद करो। तुम आत्माएं भाई भाई हो और तुम्हारा बाप भी एक ही है। इससे बोला 500 करोड़ से बोला इससे बोला। तुम खाई जाता है सन्मुख बैठने वालों को, तो भाई भाई किस आधार पर हुए? जब प्रैक्टिकल में बाप सामने हो और सामने बैठने वाले आत्मिक स्थिति में टिके हुए हो, सबकी बुद्धि में हो कि एक बाप ही कल्याणकारी है। वो हमारा बाप है, सुख शांति का बेहद का वर्षा देने वाला। तो और जो भी देह के संबंधी है, देह के पदार्थ हैं अथवा देह के धर्म हैं, उन सब को छोड़ना पड़े। कहते हैं माम एकम याद करो। बच्चों को तो जरूर बाप से वर्षा चाहिए, और वो वर्षा तुमको मिला था क्या? न इनको मिला था और न उनको मिला था। किसको मिला था? तुमको मिला था। सतयुग में तो एक ही धर्म था, बाकी सभी मुक्ति धाम में थे। वर्षा देने वाला जरूर एक बाप ही होगा। बाप को जानने बिना मनुष्य सब आर्फन है, जिनका कोई धनी दोरी नहीं। और ये दुनिया भी आर्फनों की है। इसका क्या प्रूफ? जो आर्फन होते हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। शांति उन्हें मिलती नहीं, ढूंढते रहते हैं। परंतु ज्ञान का तीसरा नेत्र तो जरूर चाहिए। जब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने तो ही तो जान सके। आत्मा में ज्ञान आता है, बाप में भी ज्ञान है ना। बाप को जानने के कारण निर्धन से धनी के बन गए। न जानने के कारण निर्धन के बन जाते हैं। अभी तुमको कहते हैं कि शास्त्रार्थ करो, परंतु शास्त्र किसने लिखे? अनेक मनुष्य गुरुओं ने लिखे, एक ने तो नहीं लिखे। तो शास्त्रार्थ करने से क्या फायदा होगा? वो तो शास्त्रों की अथॉरिटी है, तो शास्त्रों की ही बातें करेंगे। उनका भक्ति मार्ग है ना। इस भक्ति मार्ग से तो नीचे उतरना ही होता है।
बाप ने समझाया कि तुम कैसे 84 जन्म लेकर के सीढ़ी नीचे उतरते हो। सतयुग में तो तुम पूजित थे, फिर कैसे सो पुजारी बनते हो? और बाप तो पुजारी नहीं बनता है। जब पूज्य देवता बनते हो तो फिर पुजारी भी बनते हो। पूज्य हो तो फिर पुजारी होते नहीं, और जहाँ पुजारी है वहाँ पूज्य होते नहीं। शंकराचार्य भी शिव की पूजा करते हैं, तो उन्हें पूजनीय कहें या पुजारी कहें? पुजारी ही तो ठहरा ना, वो भी पूज्य कहलाए नहीं सकते। बाप जब आवे तो वो ही आकर के पूज्य बनावे। सतो प्रधान ही तो पूज्य होते हैं, तमो प्रधान थोड़े ही पूज्य होते हैं। सतो प्रधान युग में रावण राज्य नहीं होता है। ये रावण सबका दुश्मन है। जैसे शिव बाबा भारत में आते हैं तो रावण का राज्य भी भारत में होता है। क्यों? सारी दुनिया में रावण का राज्य नहीं होता है? भारत में और भारत की राजधानी दिल्ली में सब धर्मों ने राज्य किए हैं। दस मुख्य धर्म है और 10 दिल्ली की धरनी पर काबिज हो जाते हैं। तो असली रावण राज्य कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। और जैसा राजधानी वैसा सारा देश। इसलिए बोला रावण का राज्य भारत में होता है। और रावण कोई एक मनुष्य नहीं है। पांच विकारों को ही रावण कहा जाता है। इस समय तो है ही राम प्रजा का प्रजा के ऊपर राज्य। सभी में देहभान भरा हुआ। देही अभिमानी तो एक भी नहीं है। और सब कहते हैं कि शांति कैसे हो? वो तो जब परमपिता परमात्मा आए तभी शांति स्थापन हो सकती है। हेवनली गॉड फादर से हेवन की स्थापना हो सकती है। हेवन में ही शांति है। यहाँ तो हेल है। कोई भी मनुष्य ये नहीं बता सकेंगे कि विश्व में शांति कैसे होगी। तुम तो जानते हो एकता से ही शांति हो सकती है, अनेकता से अशांति। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। इनको सतो प्रधान बनाना ये बाप का फर्ज है। तो बाप अपना काम कर रहे हैं। एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सभी अनेक धर्मों का विनाश हो जाना है। नहीं तो बताओ देवी देवताओं के राज्य की स्थापना कैसे हुई?
क्या उन्होंने कोई लड़ाई की? नहीं। ये तो योग बल ही गाया जाता है। बाप ने ही हमको योग बल सिखाया है। पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग बन गया है। अपवित्र पवित्र मार्ग में और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में क्या अंतर होता है? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग होता है अव्यभिचारी वृत्ति होती है, और प्रवृत्ति मार्ग जब अपवित्र बनता है तो वृत्तियां कैसी हो जाती हैं? बेविचारी हो जाती है। अभी फिर सबको पवित्र बनना है। सन्यासी लोग तो अनेक प्रकार का हठयोग सिखाते हैं, और ये राजयोग तो बाप ही सिखाते हैं। और ये राजयोग का पुरुषार्थ करवाना बाप का ही काम है। बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। उनके आने की यादगार शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। रावण है दुश्मन, शिव बाबा है सज्जन। वो रावण दुर्गति करता है और शिव बाबा सदगति करते हैं। पहले पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करती है ज्ञान के आधार पर। फिर 5 तत्वों की भी सदगति होती है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलते हैं। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हुए, आत्माएं भी दुर्गति में पड़ी हुई है। कितने दुष्ट संकल्प आते रहते हैं, शरीर भी दुर्गति में पड़े हुए हैं। कितनी बीमारियां आदि आती रहती हैं। तो बाप बताते हैं सदगति के लिए चाहिए एक बाप का ज्ञान। गायन भी है ज्ञान भक्ति वैराग। एक बाप का ज्ञान मिलता है तो अनेक गुरुओं से आई हुई भक्ति का वैराग हो जाता है। अभी भक्ति की रात है, फिर उस रात से वैराग हो जाता है। हमको अब इस सारे पुराने विश्व से वैराग है। इस दुनिया में अब मन ठहरता नहीं। हमारी बुद्धि कहाँ लगी रहनी चाहिए? शांति धाम और सुख धाम में रहनी चाहिए, नहीं तो बाप की याद में रहनी चाहिए, नहीं तो सेवा के फील्ड में बुद्धि रहनी चाहिए। सन्यासी लोग तो सिर्फ घर बार छोड़ते हैं,
शरीर से छोड़ करके भागते हैं, परंतु मन से छूटता है क्या? मन में तो वो याद आता रहता है। मन प्रबल होता है तो एक घर बार छोड़ते हैं और फिर व्यभिचारी बन पड़ते हैं। मठपंथ महल माड़ियां बना लेते हैं। गृहस्थियों के पास जितने साधन संपत्ति नहीं होते उतना जमा कर लेते हैं। वो फिर कितना पैसों की लालच में आ जाते हैं। जो ऐसे लालची गुरु है वो कब राजयोग सिखाई नहीं सकते। ये निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान सिखाए नहीं सकते हैं, न सीख सकते हैं। की बात बाहर की दुनिया वालों की ही बात है या ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी ये सब शूटिंग होती है? कितने लालची बन जाते हैं। क्या प्रूफ? बाप ने कहा किराए पर मकान लेते रहो और यज्ञ का काम चलाते रहो। उनका जब लालच बढ़ता है तो बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां कंक्रीट के अंडरग्राउंड बनाते रहते। बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं, लालच में आ जाते हैं। तो बुद्धि धन के लालच में लगी रहेगी, प्रॉपर्टी बढ़ाने में लगी रहेगी, या राजयोग में बुद्धि डटेगी। इसलिए बाप कहते हैं ये निवृत्ति मार्ग वाले कब प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान नहीं सिखा सकते। प्रवृत्ति में रहते तो बाप ने ही राजयोग सिखाया है, और ये ज्ञान कोई में भी नहीं है। इसलिए उनको कहा जाता है अंधे की औलाद अंधे। बाहर की दुनिया वाले भी या ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी। क्यों? हैं? अंधे कैसे? अंधे की औलाद कैसे? भगवान को पहचान। अंधे ऐसे कि तीसरा नेत्र नहीं है। तो नेत्री बाप को पहचानते नहीं। जो बाप प्रैक्टिकल में आया हुआ है तो आंखों के अंधे हुए ना। फिर अंधे की औलाद कैसे? उनको जन्म देने वाला और उनको अपना फॉलोअर बनाने वाला खुद ही बाप को नहीं जानता, बाप को नहीं पहचाना। तो संस्था का नाम क्या रखा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। अगर पहचाना होता तो पहले नाम किसका होता? पहले नाम पीयू का होता। जो पीयू की वाणी शुरुआत में चली थी वो भूलता नहीं। ये अंधे की औलाद अंधे कहाँ का गायन है?
किसी संगम युग का गायन है। अंधे की औलाद अंधों की माता का नाम क्या था? गांधारी। बाहर की दुनिया में कहते हैं गांधी। और फिर गांधी का परिवार भी चला। गांधारी के लिए शास्त्रों में क्या दिखाया है? आंखों में पट्टी क्यों बांधी हुई थी? दिखाने के लिए। आने के लिए पति अंधा था तो हम भी अंधे बन के रहे। तो जानबूझ करके आंखों पे पट्टा बांधा हुआ था। अंधा बनाने वाला है रावण। क्या? और सोजरा बनाने वाला है बाप। उनको कहते हैं शिव बाबा। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? उसका विस्तार, उसका आदि मध्य अंत जानना चाहिए। नहीं जानते तो उनके फॉलोअर्स, उनकी जनरेशन आज भी कहती है ये धरती को अल्लाह मियां ने बनाया, ये आसमान अल्लाह मियां ने बनाया, ये सूरज चांद सितारे अल्लाह मियां ने बनाए। अगर जानते हो तो ऐसा कहते क्या ये बनाए जाते हैं या अनादि हैं? हमको तो शिव बाबा ने सब कुछ बताई दिया। हम शिव बाबा की और ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हैं। बायोग्राफी किसकी होती है? निराकार ज्योति बिंदु की बायोग्राफी होती है या साकार की बायोग्राफी होती है? तीन मूर्तियों के चित्र बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, उनकी पूजा की जाती है, तो जरूर कोई चित्रधारी हुए हैं, चरित्र करने वाले हुए हैं। ऐसे नहीं कि सूक्ष्म वतनवासी हैं और उनकी महिमा इस दुनिया में होने लगी और मूर्तियां उनकी इस दुनिया में आ गई। सूक्ष्म वतन की मूर्तियां यहाँ कैसे आ जाएगी? ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाया है, परंतु वहां सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी नहीं होता। सूक्ष्म वतन में शंकर को नाम देवे तो उसका अर्थ क्या हुआ है? शंकर का अर्थ क्या होता है? मिक्स पार्टधारी। तो सूक्ष्म वतन में वो नाम साबित नहीं होता। शंकर को वहां नाग बलाएं दिखाई दी है और सूक्ष्म वतन में नाग बलाएं कहां से आ गई? सूक्ष्म वतन में फरिश्ताएं होते हैं या एक दूसरे से चिपकने वाले नाग बलाएं होते हैं? वहां तो फरिश्ताएं होते हैं, उनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं होता है।
वहां बैल आदि कहां से आया? बैल तो जानवर होता है। कहां फरिश्ताएं और कहां जानवर? जानवर सोच समझ के काम करता है क्या? ये आवेग आता है और काम कर बैठता है। सोचता है क्या? फरिश्ता का मतलब ही है मनन चिंतन मंथन में रहने वाला। इस फर्श की दुनिया की बातों से उपराम, देह और देह के संबंधियों और पदार्थों से उपराम, और बिंदु बिंदु आत्मा तो सभी इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में रहती है। वो तो और ही ऊंची स्टेज है। ऐसी स्टेज कब बनती है? जब परम धाम जाएंगे तब ही स्टेज कही जाएगी, या शरीर में होंगे तब स्टेज कही जाएगी? शरीर में रहते ऐसी स्टेज बनाई जाती है कि कुछ भी याद ना आवे। जैसे 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ, कोई भी हमको डिस्टर्ब कर न सके। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। आत्मा ब्रह्मलोक में रहती है। जैसे तार आकाश में खड़े रहते, वैसे ही निराकारी दुनिया में आत्माएं भी खड़ी रहती है। वहाँ आत्माएं स्थिरियम होती है या चंचल होती है? स्थिरियम होती है। तो ऐसी स्थिरता का अनुभव करें। इन सभी बातों को समझने के लिए 7 रोज चाहिए। जो अच्छी रीति समझ सके, 7 रोज में सभी पॉइंट समझाई जाती है। 5 जनवरी 68 की वाणी का 3रा पेज। बाप को जानने से ही तुमको जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। तो क्या बिंदी को जानने की बात है? दूसरे धर्म की आत्माएं बिंदु को याद करती है, साकार बाप को नहीं पहचानती। तो जीवन मुक्ति पाती है जन्म जन्मांतर की, या सिर्फ मुक्ति धाम में जाकर बैठती है? मुक्ति धाम में जाकर बैठती है। जो बाप की बायोग्राफी को जानेंगे, जीवन हो तो जीवन कहानी को जानेंगे, तो उनको जीवन मुक्ति का अनेक जन्मों का वर्षा मिलेगा। अगर मानेंगे कि बाप ज्योति बिंदु है, तो उनको अनेक जन्मों की जीवन मुक्ति का वर्षा नहीं मिलेगा। तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जरूर तुम स्वस्थिति में जाते हो। ये भान में रहने वाले स्वर्ग की स्थिति का अनुभव नहीं कर सकेंगे, और बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। देवान में रहने वाले मनुष्य गुरु स्वर्ग की स्थापना नहीं करते हैं।
नरक ही बनाते हैं। बाप गुप्त है, तुम बच्चे भी गुप्त हो। जैसे बाप अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता, तुम बच्चे भी अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते हो। तुम्हारा दान मान पद पुरुषार्थ सब गुप्त है। जो अपने दान को प्रत्यक्ष करते हैं वो देवान में है, जैसे कि बाप के बच्चे ही नहीं। तुम्हारा पुरुषार्थ सारा ही गुप्त है। कौन कितना याद करता है बाप को, किसी को कुछ पता नहीं। परंतु तुम योग बल से विश्व की बादशाही ले लेते हो। गायन भी है, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में तीसरा खा जाता है। कौन बिल्ले हैं? बिल्ले हैं रूस और अमेरिका। मूसलों से लड़ाई लड़ते हैं। इनके बुद्ध रूपी पेट से मिसाइल से निकलते हैं। आपस में घोर घमासान युद्ध करते हैं और तुमको राजाई मिल जाती है। दिखाते हैं मक्खन श्री कृष्ण खा जाते हैं। वही फर्स्ट प्रिंस तुम सत्युग में दिखाते भी हो। परंतु शास्त्रों में जिस कृष्ण की बात आई है वो सतयुग का कृष्ण है या संगम युग का है? संगम युग में ही कृष्ण की आत्मा गोरी बन जाती है। पहले काली श्याम थी, फिर गोरी सुंदर बन जाती है, तो नाम पड़ता है श्याम सुंदर। सुंदर श्याम क्यों नहीं कहते? क्योंकि पहले श्याम होता है कलयुग में, फिर सुंदर बनता है 1 सेकंड में। कलयुग से सतयुग आने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड लगेगा। जब परिवर्तन होगा आत्मा का तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है। फिर ये इतना लंबा टाइम क्यों जा रहा है पुरुषार्थ करने में? निश्चय बुद्धि बनने में इतना टाइम जाता है। अभी निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहता है। परंतु पीस कृष्ण तो स्थापन नहीं करते। कौन स्थापन करता है? शिव बाबा ही पीस स्थापन करते हैं। गीता का भगवान कोई कृष्ण नहीं है। गीता का भगवान शिव है। और ये बड़ी भारी भूल है। भारत में ही ऐसी भारी भूल होती है। श्री कृष्ण की तो महिमा करते हैं। क्या महिमा है? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। तो ज्ञान का सागर कहेंगे? नहीं कहेंगे। बाप ही ज्ञान का सागर है।
सुख का सागर है। तो बताओ, गीता का भगवान पतित पावन कौन है? गंगा पावन बनाती है क्या? अपन को पतित समझते हैं तब तो गंगा में जाते हैं। ये सारा भक्ति मार्ग है। वास्तव में पतित पावन तो बाप ही है, न कृष्ण है न गंगा है, और न कोई देवता है न कोई धर्म पिता है। बाप कहते हैं अभी माया पर जीत पाओ, माया जीते जगत जीत बन जाओ। फिर कहते हैं इंद्रिय जीते जगत जीत। फिर कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। माना माया पहला आक्रमण कहाँ करती है? मन में ही आक्रमण करती है। मन के संकल्पों को ही खराब कर देती है। तो मन को पावन बनाओ। मन कैसे पावन बनेगा? मन बुद्धि में बाप की पहचान होगी, बाप की जानकारी होगी, ज्ञान होगा, तो बाप की याद आवेगी। बाप की पहचान ही नहीं होगी असली, बिंदु को याद करते होंगे तो पावन बनेंगे क्या? धर्म पिताएं पावन बनते हैं, उनके फॉलोअर्स पावन बनते हैं क्या? तो पावन बनो तो तुम जगत जीत बन जावे। तुम ही जगत जीत बनते हो, क्योंकि तुम संपूर्ण पावन बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी। क्यों शांति थी? क्योंकि वहाँ एक लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था, और विश्व में एक राज्य होने से शांति थी। शांति एक तो होती है सतयुग में, और दूसरी शांति होती है शांति धाम में। ये दोनों शांति का अनुभव तुमको कहाँ करना है? संगम युग में कैसे करेंगे? सतयुग में शांति होती है, शांति धाम में शांति होती है। दो स्थान बताए। तो यहाँ संगम युग में कैसे अनुभव करेंगे? तुम संगठित रूप में शांति धाम की स्टेज को इस पृथ्वी पर उतार लेंगे, तो शांति धाम का माहौल बन जाएगा। जो आवेगा शांति का अनुभव करेगा। कितनी भी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा होगी, जैसे मंदिर में जाने से एक सेकंड के लिए शांति का अनुभव करते हैं, ऐसे उस संगठन में जाने से सदाकाल की शांति का अनुभव होगा। परंतु जब तुम पावन बनेंगे तो ऐसे जगत जीत बनेंगे। तुम जो चाहते हो वो शांति तो अभी स्थापन हो रही है। अभी हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं।
ब्राह्मण कौन बनाता है? ब्रह्मा। ब्राह्मण बनाने के लिए मीडिया कौन बनता है? ब्रह्मा से ब्राह्मण। और देवता के लिए शंकर। देवता बनाने के लिए देवता चाहिए। फिर कहते हैं देव देव महादेव। शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए ये पढ़ाई है। फिर ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके देवता बनाया जाता है। तो अच्छी रीति समझाना चाहिए कि हम ब्राह्मणों की डबल मशीनरी है। एक तो शूद्र को ब्राह्मण बनाना और दूसरा ब्राह्मणों को फिर शिक्षा दे करके देवता बनाना। ब्राह्मणों की कितनी कुरियां होती हैं? 9 कुरियां होती हैं। उनमें पक्के ब्राह्मण भी तो नंबरवार कच्चे ब्राह्मण भी होते हैं। तो देवताएं भी कैसे बनेंगे? पक्के ब्राह्मण भी बनते हैं, पक्के देवता भी बनते हैं। कच्चे ब्राह्मण बनते हैं तो कच्चे देवता बनते हैं। पूरे 84 जन्म के होंगे पक्के देवता। जो ज्ञान में कच्चे होंगे तो पक्के देवता बन न सके। बाप को ही छोड़ जाएंगे। शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पढ़ाई अच्छी है ना। अच्छी रीति समझाना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। घड़ी घड़ी उन्हों की कॉन्फ्रेंस तो होती ही रहती है। किनों की है? बेसिक कॉन्फ्रेंस किनों की होती रहती है? बेसिक वालन की। घड़ी घड़ी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, शांति सम्मेलन करते रहते हैं और शांति तो स्थापन होती नहीं। बाहर की दुनिया वालों की ही बातें है या ब्राह्मणों की दुनिया वालों की ही बातें है? ब्राह्मणों की दुनिया में ही सब प्रकार की शूटिंग होती है। तो शांति कैसे हो सकती है? तो असली बात तुमको समझाना है। क्या है असली बात? है प्रैक्टिकल में एक बाप को पहचानेंगे, बाप के पार्ट को, बाप की बायोग्राफी को जानेंगे तो प्रैक्टिकल सुख और शांति का अनुभव कर सकेंगे। तो उनको समझाना है। किनको? जो कॉन्फ्रेंस करते हैं, शांति सम्मेलन करते हैं, विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम उनको ऐसे ऐसे समझा देंगे। ज्ञान की धारणा होगी हमारे अंदर तो जरूर समझावेंगे, सुनावेंगे। हमारे अंदर ही ज्ञान की धारणा नहीं होगी तो न वो सुनेंगे और न हम समझा सकेंगे। ज्ञान की धारणा नहीं है तो किसी को समझाने लायक ही नहीं है। फिर कहते हैं हमारी कोई सुनता ही नहीं। जनों को संदेश देते हैं, कोई मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि कुछ को कुछ देवान में
आ जाते हैं तो गोया नालायक ही कहेंगे, नहीं तो पारस पत्थर का गायन है कि जो भी संपर्क में आए क्या बन जावे, पारस बन जाए। पत्थर से सोना बन जावे। ओम